हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छा हूँ और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने मैथ्स में अपना पहला चैप्टर शुरू किया है, नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसकी एक क्लास बच्चे हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी क्लास है, अगर हमने पहली क्लास को नहीं देखा तो बच्चे प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बच्चे हमने सफलता बैच शुरू किया है, जिसके थ्रू हम अपना कंप्लीट मैथ करने वाले हैं। ठीक है, चाहे आपको कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, या बच्चे कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ्स पूछी जाती है, सफलता बैच के थ्रू जो बच्चे हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, जिस दिन हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम कोई मॉक टेस्ट लगाना, आप देखेंगे मॉक टेस्ट में मैथ्स में आप फुल में से फुल स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, जैसे बच्चे इसकी नंबर सिस्टम की 3 क्लासें होने वाली हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हर टीचर पढ़ाता भी नहीं और बच्चों को बहुत कम समझ आता है। तो मेरी पूरी कोशिश है एक एक पॉइंट बच्चे का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिसको हम एक वीडियो में भी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चे इससे पहले हम 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करेंगे। यहाँ 21 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास में। आज बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले, जैसे कि आपने बच्चे पहली क्लास में भी देखा होगा, पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, पहले बच्चे जब हम तरीका सीख लेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन खुद से लगाने का प्रयास करेंगे तो आपके चीजें ज्यादा समझ आएंगी। ठीक है, क्योंकि मैथ्स जो है प्रैक्टिस मांगता है, कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं, कितनी चीजों को समझते हैं। ठीक, तो पहले बच्चे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, एक एक चीज को आपको अच्छे से समझना है। कुछ बच्चों को इजी लग सकता है, बट बच्चे शुरुआत इजी से ही करता हूं, क्योंकि एक एक चीज समझ आनी चाहिए। मेरे पास हर जीरो वाला बच्चा जुड़ा हुआ है जिसको विश्वास है कि सर हमें मैथ सिखा देंगे, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको मैथ सिखा पाऊं। तो बच्चे आज हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ेंगे बच्चे हम? डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता के नियम। अगर आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछेंगे सर नंबर सिस्टम में ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो बच्चे एक ये है और एक इकाई का अंक है, जो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, विभाज्यता के नियम। एक एक करके सबको जानेंगे, कोई भी आसान नहीं समझेगा कि सर ये तो आसान है, कर लेंगे। ठीक है, दिक्कत हो जाती है अगर आप इसको आसान मान के चलेंगे तो। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं बच्चे, दो से कटने का नियम, दो से विभाजित होने का नियम। सबसे पहले क्या सीखेंगे? दो से विभाजित होने का नियम। ये सभी जानते होंगे, फिर भी बच्चे मेरा काम है जीरो से शुरू करना। कोई नंबर लिखा है बच्चे 4 5 6 9 3 2 7 8। मैं अगर ये पूछने लगूँ ये क्या, ये नंबर दो से विभाजित है क्या? नंबर ये दो से कट जाएगा पूरा पूरा? तो आप कहेंगे सर ये तो कट जाएगा, दो का रूल तो बहुत आसान है। ठीक है, ये नंबर दो से कट जाएगा। मैंने कहा कैसे पता चला? क्या पूरे नंबर को दो से काट के देखोगे? आप कहेंगे सर नहीं, केवल हम लास्ट की डिजिट को देखेंगे। क्या करेंगे? केवल लास्ट की डिजिट को देखेंगे। सर अगर लास्ट में इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8, मतलब कहने का यह है बच्चे, अगर इकाई का अंक कोई भी सम संख्या है, कोई भी सम संख्या है, तो वो नंबर क्या करेगा बच्चे? दो से कट जाएगा, वो नंबर दो से कट जाएगा। समझ आई? आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है। अगर लिख देता हूं बच्चे 2 4 6 8 5 3 7, के नंबर दो से कट जाएगा? आप कहेंगे सर ये नंबर दो से नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने कहां देखा बच्चे? इकाई के अंक को देखा। इकाई का अंक क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है बच्चे? विषम संख्या है। तो बच्चे ये नंबर दो से नहीं कटेगा, ये नंबर दो से नहीं कटेगा। चीजें समझने का प्रयास करना बच्चे, फिर मैं बताऊंगा यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो दो का रूल सबको पता होता है बच्चे, इकाई का अंक अगर 0 है, 2 4 6 8 इनमें से कोई भी है, तो वो नंबर क्या होगा बच्चे? दो से कट जाएगा। क्लियर है? आपके से बिल्कुल क्लियर है। अब बात कर लेते हैं बच्चे चार के रूल की। सर चार से कटने का नियम क्या है? किससे बच्चे? चार से कटने का नियम क्या है? दो से हम सीख लिए, अब कोई संख्या चार से कटेगी उसको कैसे चेक करेंगे? जैसे बच्चे कोई नंबर लिखा है 4 5 9 2 7 8 1, सॉरी चलो 4 कर लेते हैं इसको। ठीक है, पहले सीख ही लेते हैं।
अब मैं देखता हूं क्या ये नंबर 4 से कट जाएगा, क्या नंबर 4 से कट जाएगा? आप कहेंगे सर हम क्या करेंगे, हमें 4 से कटने का रूल पता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को पता होता है, नहीं पता तो सीख लो। 2 से कटने के लिए लास्ट की डिजिट को चेक करेंगे, 2 से कटने के लिए क्या करेंगे, केवल लास्ट की डिजिट को देखेंगे, जो मैं बता चुका हूं। अगर हमें चेक करना है कि ये नंबर 4 से कटेगा तो लास्ट की बच्चे 2 डिजिट को आपको देखना है, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से काट के देखना। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाती हैं तो बच्चे पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। तो आप देखेंगे बच्चे लास्ट की 2 डिजिट को, आप कहेंगे सर लास्ट की 2 संख्याएं तो 4 से कट जाएंगी, जब 4 से कट जाएंगे तो पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 84, 4 दूनी 8 और 4 का 4 21 बार कट जाएगा। क्लियर है? तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा बच्चे 4 से कट जाएगा। आसान है? आपके सर बिल्कुल आसान है। अगर हम बच्चे एक नंबर और आपको देता हूं, 2 3 6 9 8 3 5 4, क्या ये नंबर बच्चे 4 से कटेगा? क्या ये नंबर 4 से कटेगा? आप कहेंगे सर आपने कहा है लास्ट की 2 डिजिट को चेक करो, केवल पूरे नंबर में 4 से भाग मत करने लगना कभी, पूरे आप टाइम इसी में निकाल दो और टाइम खत्म हो जाए और आपसे एक क्वेश्चन ना बन पाए। क्या करेंगे बच्चे, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाती है तो नंबर भी 4 से कट जाएगा। 4 का 4 बचेगा कितना बच्चे, 1 हो जाएगा, 14 नहीं कटेगा। लास्ट की 2 डिजिट बच्चे 4 से नहीं कट रही तो ये नंबर भी 4 से नहीं कटेगा। इतना क्लियर है? आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहां से देखो, अगर बच्चे मैं कहता हूं 2 3 5 7 6 4 5 और यहां पर बना दे बच्चे को कोई भी, मान लो स्टार बना दिया और बोल दे ये नंबर पूरा, ठीक है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर जो है 4 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, न्यूनतम, स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा अंक आएगा, अगर ये आपसे बोल दे तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित है, तो मुझे पता है लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही होंगी, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही होंगी, तो आप खुद बताओ यहां पर स्टार के स्थान पर न्यूनतम बोला है मैंने, क्वेश्चन इस तरीके से बोलेगा, न्यूनतम बोले अधिकतम, जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी क्या बोला मैंने, स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा अंक आएगा। तो अब बताओ अगर मैं 1 रखता हूं यहां पर, स्टार की जगह 1 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 4 से कटता है, आप कहेंगे सर 51 तो 4 से नहीं कटता, तो फिर 1 तो आएगा नहीं, क्या 2 आ सकता है यहां पर, 2, तो कितना हो जाएगा बच्चे 52 हो जाएगा। क्या 52 4 से कटता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल कटता है, 13 बार कट जाएगा, तो यहां पर स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बच्चे बन सकता है। क्लियर है? अब बच्चे 4 से आप जान चुके हैं, इसके बाद बच्चे हम 8 से सीख लेते हैं, क्या 8 का रूल भी सीख लेते हैं बच्चे, क्योंकि जो जो हमारे काम का है केवल हम वही सीखेंगे, जो हमारे काम का है केवल हम बच्चे वही सीखने वाले हैं। अब कोई नंबर बच्चे इस तरीके से लिखा है 7 2 9 5 3 1 1 2। अब मैं बोलने लगूं क्या ये नंबर बच्चे 8 से कट जाएगा, क्या ये नंबर 8 से कट जाएगा? आप कहेंगे सर ये नंबर 8 से कट जाएगा, इसका पता करने के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट को चेक करेंगे। लास्ट की कितने डिजिट बच्चे, लास्ट के 3 अंक को चेक करेंगे। 8 से कटने के लिए बच्चे क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक को चेक करेंगे। 3 अंक को चेक करेंगे तो बताओ अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो पूरा नंबर 8 से कट जाएगा, पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। क्लियर? तो आपने देखा सर 8 ही का 8 बच्चे कितने, 3 हो गया 32, 8 चौक 32 कट जाएगा। आपके सर बिल्कुल ठीक है। बाद की 3 डिजिट बच्चे 8 से कट रही है तो नंबर भी 8 से कट जाएगा, ये नंबर 8 से कट जाएगा। अगर बाद की 3 डिजिट 8 से नहीं कट रही होती तो ये नंबर भी 8 से नहीं कटता। 8 का सीख गए।
4 का क्या है बच्चे, बाद की 2 डिजिट को चेक करेंगे, बाद की 2 डिजिट क्या है बच्चे 12, तो ये नंबर 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। बट 12 क्या कहता है, 2 का रूल क्या कहता है, एक बार और रिपीट करेंगे, बाद की डिजिट को, 2 का रूल क्या कहता है, केवल बाद की डिजिट को चेक करेंगे, अगर बाद की डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 या कोई भी सम संख्या, कहने का मतलब है अगर इकाई का अंक कोई भी सम संख्या है तो वो नंबर 2 से कट जाएगा। 4 में बच्चे 4 का रूल कहता है बाद की 2 डिजिट को चेक करेंगे, अगर बाद की 2 डिजिट 4 से कटती हैं तो वो नंबर भी 4 से कट जाएगा। 8 का रूल क्या कहता है बच्चे, बाद की 3 डिजिट अगर 8 से कटती हैं तो वो नंबर भी 8 से कट जाएगा। 8 तक क्लियर हो गया आपके आंसर, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे बात करेंगे 3 से कटने का रूल क्या कहता है। कोई संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी वो कैसे पता करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3 और 9 और 11 से बनते हैं, ठीक है। कोई नंबर लिखा है 5, 4, 9, 8, 1, 3, 6, क्या ये नंबर 3 से कट जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछने लगूं ये नंबर 3 से कट जाएगा तो हम कैसे चेक करेंगे। 3 से कटने का रूल क्या कहता है, 3 से कटने का रूल कहता है बच्चे अंकों का योग, जो नंबर दे रखा है उसके जो जितने भी उसमें अंक हैं, जितने डिजिट हैं, उन सभी का योग अगर 3 से कट रहा है, उन सभी का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो नंबर 3 से कट जाएगा, वो नंबर 3 से कट जाएगा। और इसके साथ साथ हम 9 का भी सीख लेते हैं, इसके साथ साथ बच्चे हम 9 का रूल भी सीख लेते हैं, 3 और 9 का एक साथ। 3 का रूल क्या कहता है, जो नंबर दे रखा है उसके सारे अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो नंबर 3 से कट जाएगा। 9 का रूल भी यही कहता है अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो नंबर 9 से कट जाएगा, ठीक है। अगर जितने भी इसमें अंक हैं बच्चे उनका सबका योग 3 से कट रहा है तो वो नंबर 3 से कट जाएगा, अगर 9 से कट रहा है तो वो नंबर 9 से कट जाएगा। क्लियर है, दोनों का रूल सेम है, ठीक है। अगर जो नंबर दे रखा है उसके टोटल अंकों का योग करेंगे, अगर वो 3 से कट रहा है तो वो नंबर 3 से कट जाएगा, अगर बच्चे टोटल योग 9 से कट रहा है तो वो नंबर 9 से भी कट जाएगा। क्लियर है, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है, समझ आई बात। अगर मैं बच्चे ऐसे पूछने लगूं आपसे, जैसे 5 और 4, क्या ये 3 से कट जाएगा। आप कहेंगे सर अंकों का योग देख लो, वैसे तो सब बता देंगे पर अंकों का योग करा 5, 4, 9, 9 बच्चे 3 से भी कटेगा ये, और ये क्योंकि 9 से भी कट जाता तो 9 से भी कट जाएगा, ठीक। अगर इस तरीके से लिखा हो, अगर बच्चे इस तरीके से लिखा हो, 12 लिखा है, सब जानते हैं 3 से कट जाएगा, पर फिर भी अंकों का योग देखेंगे, 1 और 2 3, अंकों का योग अगर 3 से कट रहा तो वो नंबर 3 से कट जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब समझ गए, अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो नंबर 3 से कटेगा, अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो नंबर 9 से भी कटेगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे ये नंबर मुझसे पूछ लिया जाए कि ये नंबर 3 से कट जाएगा, आप कहें सर अंकों का योग देख लो, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36, कितने 36 हो गए। 36 3 से कटता है, आपके आंसर बिल्कुल कटता है। 9 से भी कटता है, हाँ बिल्कुल कटता है। तो ये नंबर 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। इतना समझ आ गया, आपके आंसर बिल्कुल समझ आ गया। और एक बात और, कैसे समझेंगे, जब भी आपको 3 और 9 का पता चले तो कैसे आप करेंगे क्वेश्चन को, तो जहां जहां 9 का जोड़ा बन रहा है उसको काटते हुए चलो। जैसे 5 4 9, इसको काट दो, 9 को काट दो, 6 3 9, इसको काट दो, इसको काट दो, इस तरीके से चेक कर लो, टोटल कट गए मतलब 9 से कट रहा है। जैसे बच्चे इस तरीके से लिखा कोई नंबर 5 4 7 3 2, ठीक है। और यहां पर स्टार बना देता हूं, यहां पर कौन सा अंक आ सकता है। अभी अधिकतम न्यूनतम की बात नहीं कर रहा, बस ये पूछ रहा हूं यहां पर कौन सा अंक आ सकता है। बस अभी आप इतना बताइए, क्योंकि चीजें आपको सीखनी है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीजें आप सारी सीख जाएंगे। तो आप बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले जिनमें जोड़े 9 के बन रहे हों, अगर जिसके समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट याद करना, जोड़ लेना, वरना कोशिश करूंगा दोनों चीजें सिखा पाऊं। 5 4 9, 7 और 2 9, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच्चा बच्चे 3, अगर मैं स्टार की जगह पूछ लूं
क्या आने वाला है जब ये नंबर 9 से कट रहा हो। जब ये 9 से पूरा पूरा कट रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं बच्चे यहाँ पर क्या आने वाला है। आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, यहाँ पर कितना आने वाला है। एक तो वो बच्चे होंगे जो इनको सबको जोड़ेंगे, सर 5 और 4 9, 9 7 16, 16 और 3 16 3 आप कहेंगे सर 19, 19 और 2 21, 19 और 2 21। तो यहाँ पर कितना आएगा, क्योंकि ये नंबर 9 से कट रहा है तो स्टार की जगह कितना रहा होगा, बताओ मुझको स्टार की जगह कितना रहा होगा। आप कहेंगे सर स्टार की जगह 6 रहा होगा। कितना, 6, क्योंकि 21 6 कितना हो जाएगा 27, तभी तो ये नंबर 9 से कटेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा बच्चे क्या करते हैं जो जल्दी करने वाले हैं, जैसे ये नंबर लिखा 5 4 7 3 2, वो सबको ना जोड़ के अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो जो भी 9 का जोड़ा उसको काट दो। 5 4 9, 7 और 2 9, बचा कितना 3। नंबर 9 से कट रहा है तो अंकों का योग भी 9 से कटेगा। तो यहां पर कितना आना चाहिए, आप कहेंगे सर यहां पर 6 आना चाहिए। यहां पर कितना आना चाहिए, यहां पर बच्चे 6 आना चाहिए। 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, तो नंबर 9 से कट जाएगा। क्लियर है, चीजें कम समझ आ रही हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए बच्चे, जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें एक एक समझ आ जाएगी। 9 का रूल 3 का रूल समझ गए, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। 5 का रूल हर बच्चे को पता होता है और यहां से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। 5 का रूल भी सबको पता होता है बच्चे, कोई नंबर चेक करना 5 से कटेगा तो उसके अगर किसी नंबर के पीछे बच्चे किसी नंबर का इकाई अंक 0 या 5 है, किसी कोई भी कितना बड़ा नंबर दिया है, अगर उसका इकाई का अंक 0 और 5 है तो वो नंबर 5 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे कोई नंबर लिखा है 4 5 6 7 9 0, क्या नंबर 5 से कट जाएगा, क्या नंबर 5 से कट जाएगा। आप कहेंगे से बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि पीछे 0 लिखा है, पीछे क्या है 0 है। और बच्चे इस तरीके से लिखा हो 4 6 9 5 8 2 5, कितना ही बड़ा नंबर लिखा हो, पीछे अगर 5 है तो वो नंबर 5 से कट जाएगा। पीछे बच्चे अगर 5 है तो वो नंबर 5 से कट जाएगा। क्लियर है इतनी बात, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। क्या बच्चे मेन बात याद रखेंगे, किसी नंबर के पीछे 4 5 6 2 9 5, अगर ये नंबर पूछूं तो आप एकदम कह देंगे सर पीछे क्या आया 5 आया तो नंबर 5 से कट जाएगा। 5 का रूल भी समझ गए, आप कहेंगे सर 5 का रूल भी समझ गए। अब बच्चे 7 का रूल कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर मैं उस रूल को बता भी दूं तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लेंथ ही है थोड़ा सा रूल, उससे तो अच्छा है कि हम डायरेक्ट भाग कर लेंगे नंबर को, तो उससे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे रूल आप याद भी नहीं रख पाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है और जो देखते हैं आप बना सकते हैं वो रूल मैं आपको बता रहा हूं। 5 का बच्चे इसके बाद 11 का रूल याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, और इतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही हम पढ़ने वाले हैं, यही हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जितना हो सकता है बच्चे हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। 11 से कटने का रूल क्या है वो पहले अच्छे से हम समझेंगे। कोई भी बच्चे नंबर लिखा है, मान लो इस तरीके से कोई नंबर लिखा है 1 1 1 4 4, ये नंबर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर 11 से कटेगा तो आप कैसे चेक करेंगे, क्या है बच्चे इसको चेक करने का रूल वो समझ लीजिए। तो बच्चे इसका रूल कहता है विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। विषम स्थान जैसे ये पहले स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, फिर 5वें स्थान पर। ठीक है, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। विषम स्थानों पर, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर, सम स्थानों पर
आने वाले अंकों का योग। ठीक है, अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 11 का कोई मल्टीपल हो, या 11 का कोई बच्चे मल्टीपल आ जाए, जैसे 22, 33 कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो वो नंबर किससे कटेगा, वो नंबर बच्चे किससे कट जाएगा, आप कहेंगे सर वो नंबर 11 से कट जाएगा। क्लियर है? कैसे बच्चे वो समझ लीजिए। विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, तो विषम स्थानों पर देखो कौन सा, 1 आया है, फिर 1 है और फिर 4 है, तो कितने हो गए ये, 1 और 1 2, 2 और 4 कितना हो गया, 6। विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग कर लिया, माइनस सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। सम स्थानों पर देखेंगे, ठीक है, ये सम स्थानों पर आने वाले अंक हैं, तो इनका योग करेंगे, 1 और 1 2 और 4 कितना बच्चे, 6, तो 6 में से 6 माइनस करें कितना, 0, 0 आ जाए, 11 आ जाए, 11 का मल्टीपल, तो बच्चे वो नंबर, ये नंबर किससे कट जाएगा, आप कह सकते हैं नंबर 11 से कट जाएगा, चाहे आप काट कर देख सकते हैं। क्लियर है? जैसे बच्चे एक नंबर और मैं आपको देता हूं, 142 857, 142 857। अब मैं पूछता हूं क्या ये नंबर 11 से कटेगा, क्या ये नंबर 11 से कटेगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल चेक करके बताते हैं। विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। क्लियर बच्चे? क्लियर है? 1 और 2 कितना हो गया बच्चे, 3 और 5 कितना हो गया, 8, माइनस सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। 4 और 8 कितने हो जाएंगे, 12, 12 7 बच्चे कितने होंगे, 19, 19 मतलब कितना बच जाएगा, माइनस के 11। माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस से डरना नहीं है। मैंने क्या बताया, 0 आ जाए, 11 आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए, तो ये नंबर किससे कट जाएगा बच्चे, आप कहेंगे सर ये नंबर भी किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप ये रूल समझ गए होंगे, बस आपको यही समझने हैं। अब बच्चे अपने क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से हम करने वाले हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि 21 तक हम कर चुके हैं। संख्या, यहां आपको संख्या दे रखी है, ये 9 से पूरी तरह विभाजित करने के लिए एट द रेट का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आसान है। अगर बच्चे ये क्या है, ये जो संख्या है, क्या बोला इसने, 9 से पूरी तरह विभाजित करने के लिए, 9 से पूरी तरह कटने के लिए एट द रेट का न्यूनतम, इस पर भी ध्यान रखा करो, न्यूनतम बोला है अधिकतम, क्या बोला, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब मैंने कहा था 9 से कोई नंबर कब कटेगा, जब उसके अंकों का योग 9 से कट रहा हो, ठीक है। 9 से कटने के लिए उसके अंकों के योग को 9 से कटना पड़ेगा, तो अंकों का योग देख लेते हैं हम। 7 और 5 बच्चे कितना हो गया, 12, 12 और 4 कितना हो गया बच्चे, आप कहेंगे तो 12 और 4 16, 16 अरे कितना हो गया 17, और 17 और 7 कितना हो गए, आप कहेंगे सर 24, कितना हो गया 24। तो यहां पर मुझे बताएं एट द रेट के स्थान पर क्या आने वाला है, क्योंकि पूरा कितना होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो यहां पर अगर न्यूनतम बताना है क्या हो सकता है, क्या 1 रख सकता हूं मैं इसकी जगह, सर अगर 1 रखूंगा तो अंकों का योग 25 हो जाएगा, अंकों का योग कितना होगा 25, जो 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। 2 रख दूं कितना हो जाएगा 26, 9 से नहीं कटेगा। तो कितना रख दूं, अगर मैं यहां पर 3 रख दूं तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो ये नंबर 9 से कट जाएगा। तो एट द रेट के स्थान पर कितना होना चाहिए, यहां पर 3 होना चाहिए, कितना बच्चे 3 होना चाहिए। समझे या नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? आप कहेंगे सर एक बार और समझा दीजिए, एक बार और समझिए। इसने बोला बच्चे ये नंबर 9 से इस नंबर को पूरी तरह काटने के लिए एट द रेट का न्यूनतम मान क्या होगा। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था अंकों का योग 9 से कटेगा, कोई भी नंबर अगर ये 9 से विभाजित होगा तो इसके अंकों का योग 9 से कटेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आपने कहा सर अंकों का योग मैंने देखा 7 और 5 12, 12 और 4 कितना हो गया 16,
16 और 1 17, 17 और 7 कितना हो गया, 17 7 24। सर यहाँ पर अगर 3 होता तो अंकों का योग 27 हो जाता, फिर वो नंबर 9 से कट जाता। तो एट द रेट के स्थान पर कम से कम कितना मान चाहिए, न्यूनतम 3 होना चाहिए था। चीज़ें क्लियर हुई आपके से, बिल्कुल क्लियर हो गई। ये तो टोटल जोड़ के हो गया। जो बच्चे डायरेक्ट करना चाहेगा वो देखो कैसे। मैंने कहा जिन अंकों का योग 9 बन रहा है उसको काट दो। 5 और 4 कितना हो गए 9, तो इसको तो छोड़ दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 और 7 कितना हो गया 14 और 1 15, 15 और यहाँ पर कितना आना चाहिए, 9 से कट जाए आपके सर, यहाँ पर 3 आना चाहिए, 15 3 18, 18 9 से कट जाएगा, तो एट द रेट के स्थान पर क्या आएगा, आप कह देंगे सिर्फ 3 आ जाएगा। आसान था क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि इतने 9 द्वारा विभाज्य हो जाए। ए का मान ज्ञात कीजिए मतलब ए के स्थान पर क्या आना चाहिए जिससे नंबर 9 से कट जाए, जिससे नंबर 9 से कट जाए, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। कैसे करेंगे बच्चे समझिए। 6 और 2 कितने हो गए बच्चे, 9 से कट रहा है तो नंबर के अंकों का योग 9 से कटेगा, बिल्कुल ठीक है। 6 और 2 कितने हो गए बच्चे 8, 8 और 3 कितने हो गए, 8 और 3 आपके सर 11, 11 और 4 कितने हो गए, 11 4 आपके सर 11 और 4 हो गए 15, 15 और 6 कितने हो गए, 15 और 6 आपके सर 15 और 6 हो गए हमारे 21, कितने हो गए 21। तो बताओ मुझे 9 से कटने लिए एक ही जगह क्या रख दूं जो 9 से कट जाए, आपके सर 21, अगर यहाँ 6 रख दूं, यहाँ 6 रख दूं तो 21 6 कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, जो 9 से कट जाएगा, कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, जो 9 से कट जाएगा। तो एक के स्थान पर क्या रखना चाहिए बच्चे मुझे, आप कहेंगे सर 6 रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता था, नहीं हो सकता। और कैसे करेंगे बच्चे जल्दी से, मैंने कहा जिन अंकों का एक 9 बन रहा पहले उनको काट दो, 6 और 3 9 बन रहा था, खत्म कर दिया, ठीक है। अब यहां से देखो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 2 12, 12 तो 9 से नहीं कटता ना, तो यहां पर कितना रखूं जो 9 से कट जाए, यहां पर 12, आपके सर यहां पर 6 रख दो, 12 और 6 18 हो जाएगा, फिर संख्या 9 से कट जाएगी। तो एक ही जगह पर कितना रखना चाहिए 6 रखना चाहिए। समझ आ रही है चीजें, उम्मीद करता हूं चीजें आपके समझ आ रही होंगी। अब ये दे रखी है संख्या इतनी बड़ी, निम्न में से किससे विभाज्य है, निम्न में किससे विभाज्य है। अगर हम ऐसे चेक करने लगे तो टाइम, जो बच्चा टाइम मैनेज कर पाता वही एग्जाम निकाल पाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। कर तो हर बच्चा लेगा, इसको भाग करके देखने लगा तो हर बच्चा कर लेगा, दूसरी क्लास का भी कर देगा, बट क्या उसका सिलेक्शन होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो चीजें बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास किया करो, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना आपको तरीके आने चाहिए। किससे विभाज्य है, अब सारे रूल मैंने आपको बता दिए, सारे आपको पता होने चाहिए। आप कहेंगे सर सबसे पहले हम चेक करेंगे, सर पीछे से हमने चेक करा 26 दे रखा है, जबकि 4 का रूल कहता है अगर बात की 2 डिजिट, बात के 2 अंक 4 से कटेंगे तभी वो नंबर 4 से कटेगा। तो ये नंबर 4 से तो नहीं कटने वाला, ये नंबर 4 से तो नहीं कटने वाला। मैंने कहा क्यों, आप कहेंगे सर बात की 2 डिजिट 4 से नहीं कट रही हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा 9 से, आप कहेंगे सर अंकों का योग चेक करो, अंकों का योग चेक करो। क्या इस तरीके से आप जोड़ते रहेंगे 9 7 16, 16 4 20, इस तरीके से टाइम लग जाएगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन फॉलो करो, उनको आपको फॉलो करना है। 9 काट दिया, 8 और 1 9 कट गए, 9 कट गया, ठीक है। और फिर देखो किसको काटेंगे, 5 और 4 9 कट गया, ठीक। इस तरीके से करोगे तभी एग्जाम निकाल पाओगे, सीधी सी बात है। 7 बच्चे, ये 7 और 2 9 कट गया, ठीक। अब यहां से देखो 6 6 और 4 कितना बच्चे, 6 4 10, 6 4 10 और 7 17, सॉरी इसको भी काट दो, 7 और 2 9, ये भी कट गया, ठीक है। अब क्या बचे 6 और 4 बचा 10, 10 बचा ना, क्या 10 9 से कट जाएगा, आपके आंसर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, आपके आंसर नहीं कटेगा। तो 9 से भी नहीं कट रहा है। क्या अंकों का योग आप जोड़कर देख सकते हैं, पर मैं तो आपको वो तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपको आदत बन जाए, इसकी जिससे आपकी आदत बन जाए। 9 से सबसे आसान है, उन नंबरों को काटते हुए चलो
जिनका योग 9 बन रहा है, जैसे 5 और 4 9 हो गए, ठीक है, 8 और 1 9 हो गए, काट दिया, 7 और 2 9 हो गए, 9 ये खुद ही है, 9 ये खुद है, 7 और 2 9 हो गए, ठीक है, क्या बचा, 4 ये बचा, 6 ये बचा, 4 और 6 10, 10 9 से कट रहा, नहीं कट रहा। अगर इनको जोड़कर, इनको जोड़ने के बाद बच्चे कोई 9 से कटने वाला नंबर आ रहा हो, तो मान लो 9 ही आ रहा होता, तो ये नंबर 9 से कट जाता, ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब बच्चे, अब मैंने एक रूल आपको नहीं बताया, अब जैसे 6 से चेक करना, 6 से कैसे चेक करेंगे वो भी समझ लीजिए। कोई नंबर 6 से कब कटेगा, अगर कोई नंबर 2 से भी कट रहा हो और 3 से भी कट रहा हो, 2 से भी कट रहा हो और 3 से भी कट रहा हो, तब नंबर 6 से भी कटेगा। कोई नंबर अगर 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तब नंबर 6 से कटेगा। क्लियर है? या कोई नंबर अगर 6 से कट रहा है, कोई नंबर अगर 6 से कट रहा है, तो वो नंबर 2 से भी कटेगा और वो नंबर 3 से भी कटेगा, ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से बच्चे, कोई नंबर अगर 44 से कट रहा है, कोई नंबर अगर 44 से कट रहा है, तो वो नंबर 11 से भी कटेगा और वो नंबर 4 से भी कटेगा। 11 चौक 44, वो नंबर 11 से भी कटेगा और वो नंबर 4 से भी कटेगा। मतलब एक तरीके से सहअभाज्य जोड़े में आपको तोड़ना है, ठीक है। 11 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। अगर कोई नंबर बच्चे 99 से कट रहा है, तो नंबर 11 से भी कटेगा और वो नंबर 9 से भी कटेगा। कोई नंबर अगर 99 से कट रहा है, तो वो नंबर 11 से भी कटेगा और वो नंबर 9 से भी कटेगा, ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे इतना आपने चेक कर लिया। अब उसके बाद आपने 6 को आपने देखा, सर 6 कहता है जब नंबर 6 से कब कटेगा, वो नंबर 2 से भी कट रहा हो और वो नंबर 3 से भी कट रहा हो। तो नंबर 2 से तो कट रहा है क्योंकि पीछे 6 दिया हुआ है। क्या नंबर 3 से कट रहा है? आप कहेंगे सर नहीं कट रहा, क्योंकि अंकों का योग कितना आया है, कितना आया है? आप कहेंगे सर अब तो 10 आया है। कितना? 10। तो क्या 10 3 से कट जाएगा? आप कहेंगे सर नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कट रहा, तो ये नंबर 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि 6 का रूल कहता है वो नंबर 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, और 3 का रूल कहता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, जब वो नंबर 3 से कटेगा। अंकों का योग कितना बैठा बच्चे? 10। 10 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्लियर? समझ गए? तो डायरेक्ट हम आंसर पे पहुंच गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। क्या बच्चे? चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तरीके आने चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन दिया बच्चे, x बाई 7b 4 से विभाज्य एक 4 अंकों की संख्या है। ये संख्या किससे विभाज्य है? 4 से विभाज्य है। समझा करो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। एक 4 अंकों की संख्या, b का सबसे बड़ा मान क्या होगा? इस पर भी ध्यान रखा करो। b का सबसे बड़ा मान क्या होगा? क्लियर है? अब ये नंबर 4 से विभाज्य है। किससे बच्चे? ये नंबर किससे विभाज्य है? 4 से कट रहा है। इसने बोला है नंबर 4 से कट रहा है। तो आप कहेंगे सर ये जब ये नंबर 4 से कट रहा है, तो इसकी बाद की 2 डिजिट चेक करनी है केवल हमको। तो बाद की 2 डिजिट 4 से कटेंगी। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ मुझे सबसे बड़ा नंबर, इसने बोला b का सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो b की जगह पहले ऑप्शन सबसे बड़े को ही उठाओ। सबसे बड़े को ही ऑप्शन से उठाओ। अगर मैं 8 उठाता हूं, मान लो 8, और यहां b की जगह मैं कितना रख देता हूं? 8 रख देता हूं, तो कितना हो जाएगा? 78। क्या 4 से कटेगा? आपकी सर 4 ही करना 4 बच्चे कितने? 3 हो जाएगा 38। नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। तो 8 तो होगा नहीं, 8 तो होगा नहीं। फिर उससे छोटा उठाओ 6। सर अगर मैं b की जगह 6 रख दूं तो, b की जगह 6 रख दूं तो, मैंने कहा बिल्कुल कट जाएगा। 4 ही करना 4 बचेंगे 3 हो जाएगा 36। 4 9 36। क्लियर है? तो b की सबसे बड़ा मान क्या होगा बच्चे? 6 होगा। क्या होगा? b का सबसे बड़ा मान 6 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26। ये नंबर दे रखा है बच्चे, 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए? इस नंबर को 8 से विभाज्य बनाने के लिए, मतलब ये नंबर 8 से कट जाए, उसके लिए n का मान क्या होना चाहिए? बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आप कहेंगे सर ये कोई सवाल है, जब आपने सिखा दिया तो अब तो कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। 8 से विभाजित होने के लिए बाद के 3 डिजिट को 8 से कटना पड़ेगा।
नंबर को 8 से कटने के लिए बाद के 3 डिजिट को भी 8 से कटना पड़ेगा। क्लियर है? n की जगह कितना रखना चाहिए वो देखेंगे बच्चे। 8 से काटता हूं पहले मैं, 8 सत्ते 56, बचे कितने 2, 8 सत्ते कितना हो गया बच्चे 56, कितना बचा 2। अब n की जगह देखो कितना रखूं, अगर मैं 6 रख दूं तो n की जगह 6 रख दूं तो 26 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब बच्चे अगर 2 रख दूं कितना हो जाएगा 22, 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 8 रख दूं 28 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। अगर बच्चे 4 रख दूं n की जगह तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कट जाएगा, 8 3 24, 8 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा n की जगह 4 आ जाएगा। ठीक है, n की जगह कितना आ जाएगा बच्चे 4। अब इसको काट कर देख लो, 8 से काट कर देख लो अब इसको, 8 सत्ते 56, कितना बचा 2 हो गया 24, 8 3 24। क्लियर है? n की जगह कौन सा नंबर आ जाएगा बच्चे 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, k का मान ज्ञात कीजिए जिससे ये जो नंबर है 6 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो बच्चे? 6 से विभाज्य हो। अब देखो यहां पर अगर 6 से कट रहा है नंबर तो उस नंबर को किससे कटना पड़ेगा? 2 से भी कटना पड़ेगा और 3 से भी कटना पड़ेगा। अगर ये नंबर 6 से कट रहा है तो ये नंबर 2 से भी कट रहा होगा और ये नंबर 3 से भी कट रहा होगा। इतनी क्लियर है? ऑप्शन को देख लिया करो एक बार। k की जगह मैं 1 तो रख नहीं सकता, क्यों सर? क्योंकि अगर 1 रख दूंगा वो नंबर 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 7 नहीं रख सकता k की जगह, क्योंकि अगर 7 रख दूंगा तो वो नंबर 2 से नहीं कटेगा। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अगर तुक्का ही मारेगा तो इतनी नॉलेज होगी तब भी सही तुक्का लगने के चांस रहेंगे। अब 2 ऑप्शन बच जाते हैं, 2 में रख कर देख लो। अगर k की जगह बच्चे में कितना रखता हूं? 2 रखता हूं। ठीक है, तो क्या कहता है बच्चे 2 से तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 से और चेक कर लेते हैं कि इसके अंकों को 3 से कट रहा है। बिल्कुल चेक कर लो। 5 5 और 2 7, 3 10 और 2 10 और 2 12, 12 और 6 12 और 6 18, 18 और 20 20 हो जाएगा। क्या 3 से कटता? आपके आंसर नहीं कटता, तो इसको भी काट देंगे। एक ही ऑप्शन बच जाता है। अब भी चेक करने की जरूरत है क्या बच्चे? नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे रख के देख लेना, वो नंबर 3 से कट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे बच्चे? आप रख के देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 रखूं और यहाँ भी 4 रखूं, अब अंकों का योग, क्योंकि 2 से तो कट रहा है तो सीधी सी बात है, क्योंकि पीछे 4 आ गया, वो तो 2 से तो कट रहा है। 3 से चेक कर लो, तो मैंने कहा 3, ये 6 भी कट जाएगा 3 से। क्लियर है? 4 और 2 ये भी कट जाएगा, 4 और 2 6, 3 से कट जाएंगे। वही वाला रूल अगर आपने मुझसे कैलेंडर पढ़ा तो मैंने उसमें भी बताया था। अब बच्चे 5 और 4 9, 5 और 4 3 से कट जाएंगे ना, 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा, नंबर 3 से कट जाएगा। समझ आ रही हैं चीजें? आप कहेंगे सर समझ आ रही हैं। चाहो तो पूरा योग कर लेना, जो योग करने वाले हैं पूरा वो कर लेना, पर मेरा काम है, टीचर का काम होता है तरीके बताना कि बच्चा एक भी तरीका छोड़े ना। देखो 4 और 5 कितना हो गए? 4 5 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 6 20 और 4 24, 24 3 से कटता है ना। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो के की जगह कितना आ जाएगा बच्चे? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? देखो फिर अगर कोई संख्या 12 से, आप 12 का रूल तो हमने बताया ही नहीं बच्चे, 12 का रूल नहीं बताया, बट तरीका तो बताया है ना। अगर 12 से कट रही है वो संख्या 4 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 12 से कट रही है तो वो संख्या 4 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। जो संख्या 4 से कट रही है और 3 से कट रही है तो वो संख्या 12 से भी कटेगी। क्लियर है इतनी बात? आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसने केवल निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, मतलब मैं 4 और 3 से चेक कर लेता हूं। अगर 4 और 3 से कटेगी संख्या तो वो 12 से भी कट जाएगी। क्लियर? आप तो देखते ही पहले बी ऑप्शन को काटेंगे। मैंने कहा क्यों काट दिया? आपने कहा सर बात की 2 डिजिट को देखा, 23 4 से नहीं कटता इसलिए काट दिया। मैंने कहा बहुत तेज हो रहे हो तुम तो। फिर मैंने कहा
इसको क्यों काट दिया? आप कहेंगे सर फिर बात की 2 डिजिट को देखा, 78 थी, 78 था बच्चे यहाँ पर, तो 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि देखेंगे 4 ही करना 4, बचेंगे कितने 3 हो जाएगा 38, नहीं कटेगा 4 से। मैंने कहा 2 ऑप्शन तो तुमने देखते काट दिए। इसके बाद ऑप्शन ए भी काट दिया। मैंने कहा ए कैसे काट दिया? आपने कहा सर इसके अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? आप कहेंगे सर देख लो, 5 4 9, 3 से कट जाएंगे, तो इसको काट दिया पहले एक साथ, 9 भी 3 से कट जाएगा, इसको काट दिया। 8 4 12, 8 4 12, 12 और 4 16, क्या 16 3 से कटता? आप कहेंगे सर नहीं, तो कैसे कट जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर हम तो पूरा सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ लो, 5 4 9, 9 और 9 18, 18 और 8, 18 और 8 आप कहेंगे सर 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34, 34 3 से कटता है क्या? आप कहेंगे सर नहीं, तो क्या जरूरत है इतना बड़ा करने की क्वेश्चन को? जब देखते ही क्वेश्चन बन रहा है तो बड़ा करने की जरूरत ही क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि ये नंबर 11 से विभाज्य है तो b माइनस ए का मान क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ये जो नंबर है क्या है? 11 से विभाज्य है, तो b माइनस ए का मान आपसे पूछा गया है, कुछ भी नहीं है, क्या है 5a 7 2v। किससे कट रहा है ये बच्चे? 11 से कट रहा है। 11 से कट रहा है तो आपको 11 का रूल मैंने बताया था सर, विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थानों के देखो, ठीक है, विषम स्थानों के देख लिया, कितना है 5 और 7 कितना हो गया बच्चे? 12, 12 प्लस b माइनस सम स्थानों के अंकों का योग a प्लस 2, सही है, या तो कितना आएगा 0 या 11, 0 आएगा या 11 आएगा। अब यहां से ब्रैकेट हटा देंगे, 12 प्लस b इतना तो आप देखते ही कर सकते हैं, माइनस a, और ब्रैकेट से पहले माइनस लगाओ तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, क्या ये बात बताने की जरूरत है? नहीं। a माइनस के 2 बराबर 0 या 11। अब देखेंगे बच्चे, इसका मान मुझे बताना है b माइनस ए का, तो b माइनस के a, यहां से बच्चे कितना 12, 12 में से 2 माइनस करूंगा, 12 में से बच्चे कितना माइनस करूंगा? 12 में से 2 माइनस करूंगा, कितना बच जाएगा? प्लस का 10। बराबर में अब 0 तो मैं रखने वाला हूं नहीं, क्योंकि 0 रखूंगा तो कितना माइनस के 10 आंसर आएगा, जो कहीं से कहीं तक हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो बराबर में क्या लेकर चलूंगा? 11 लेकर चलूंगा। क्या लेकर चलूंगा? 11 लेकर चलूंगा। b माइनस ए, और ये बच्चे 11 उधर जाके माइनस होगा 10, कितना बच जाएगा? b माइनस ए का मान 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान है बिल्कुल बच्चे, चीजें अगर आप समझ के चलोगे तो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? अब संख्या को 36 से कटने के लिए, कोई संख्या अगर 36 से कट रही है तो उस संख्या को 9 से भी कटना पड़ेगा और उस संख्या को 4 से भी कटना पड़ेगा। कोई संख्या बच्चे अगर 36 से कट रही है तो उसको 9 से भी कटना पड़ेगा और उसको 4 से भी कटना पड़ेगा। अब 4 का रूल तो सिंपल है, 4 से तो आप कट देंगे सर 4 तो यहाँ पर फेल हो जाएगा। मैंने कहा चेक तो कर लो एक बार, आपने फिर भी देखते इसको काट दिया। मैंने कहा कैसे काट दिया? आप कहेंगे सर बात की 2 डिजिट को देखा, केवल बात की 2 डिजिट को देखा, 42 4 से नहीं कटता, इसलिए मैंने इसको काट दिया ये नंबर, क्योंकि 36 से कटेगा तो नंबर को 9 से भी कटना पड़ेगा और 4 से, ये इसकी शर्त है। क्या अगर 36 से कट रहा तो 9 से भी कट और 4 से भी कट, ये 4 से नहीं कट रहा तो ये 36 से कैसे कट जाएगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बच्चे आप देखेंगे ये 4 से कट रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल कट जाएगा। मैंने कहा आप कहेंगे सर 4 का 4 बचेगा कितना? 3 हो जाएगा, 32 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब तो 3 ऑप्शन फंस गए, तो फिर बच्चे 9 से देख लेंगे। क्या बच्चे? 9 से देखेंगे। 8 और 8 कितना हो गया बच्चे? 8 और 8 16 और 4 20, 9 से नहीं कटेगा। फिर यहां चेक कर लो, 9 को काट दो, 7 और 2 9, 6 और 2 कितना होगा 8, ये नंबर भी 9 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन बच जाता, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, स्टार का न्यूनतम मान क्या है ताकि संख्या इतने 18 से विभाज्य हो। ताकि संख्या इतने, ये संख्या यहां तक दे रखी है 18 से विभाज्य हो। यहां पर स्टार की जगह पर आपसे पूछा गया है क्या आने वाला है, आसान है। किससे बच्चे, 18 से विभाज्य हो। अगर संख्या 18 से कट रही है तो उस संख्या को 9 से भी कटना पड़ेगा और उस संख्या को 2 से भी कटना पड़ेगा। उस संख्या को 9 तो नहीं 18 है, मतलब 9 से भी कटना पड़ेगा और संख्या को 2 से भी कटना पड़ेगा। क्लियर है? आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है। अब बताएं मुझे यहाँ पर क्या आने वाला है। 2 से तो कट रही है, आप पीछे की डिजिट देखेंगे 2 से तो कट रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां से देखो, देखते काट दो, 4 5 9 अंकों के, जिन अंकों का योग 9 से और 3 से काटने सबसे आसान होता है। पहले ये अंकों के जिनका 9 बन रहा है उसको काट दो, ठीक है, क्योंकि 9 से काटना आना मुझको, तो ये तो कटेगा क्योंकि अंकों के 9 है, 4 5 9, ये तो कटेगा बाद में भी, तो इसको पहले ही काट दो, आसानी हो जाएगी। 6 3 9, ये भी काट दो ना, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे 7 और 4, 7 4, आपके से 7 और 4 हो गए 11, 11 और 4, आपके आंसर 11 और 4 हो गए 15। कितने हो गए? 15। तो अब मुझे बताएं, यहां पर न्यूनतम मान पूछा है, न्यूनतम, तो पहले न्यूनतम संख्या देख लो कितनी है, 3। अगर मैं यहां 3 रख दूं तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 7 और 4 11, 11 4 15 और 3 18, कट जाएगी 9 से, 9 से कट जाएगी ना संख्या। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। और 2 से वैसे ही आपको पता है लास्ट की डिजिट 4 है तो 2 से कट रही है, तो आपके आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीजें समझ आ रही हैं? चीजें समझ आ रही हैं? नहीं, आपके आंसर बिल्कुल समझ आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को आनी चाहिए, चाहे आप पूरा जोड़कर भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी बच्चे को कोई भी डाउट बने। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि हर तरीका आता है मुझको पढ़ाने के लिए, जिस तरीके से बच्चों को समझ आ जाए। 18 से कट रही है तो 9 से भी कटेगी, 2 से भी, इतना तो हमको पता है। 2 से आपने देखा सर 2 से तो कट रही है संख्या, पीछे की देखते पता चल गया। अब 9 से कटने के लिए अंकों का योग भी 9 से कटना चाहिए। देखो योग ही कर लो, 4 5 9, 9 7 16, 16 6 कितना होगा बच्चे? आपके से 16 6 22, 22 और 4 कितना हो गए? आपके से 26, 26 और 3 कितना हो गए? आपके से 26 और 3 हो गए 29, 29 और 4 कितना हो गए? 29 और 4 कितने हो गए? आप कहेंगे सर 29 और 4 हो गए 33। कितना होगा बच्चे? 33 हो गए। तो 9 से कटना है, कितना हो गए? 33। 9 से कटना तो यहाँ पर कितना आना चाहिए मुझे बताओ? न्यूनतम मान पूछा है। आप कहेंगे सर इसमें न्यूनतम पहले 3 ही रख के देखूंगा। अगर मैं यहाँ 3 रहा होता तो 33 और 3 36 हो जाता, 36 9 से कट जाता, बिल्कुल ठीक है। तो ये नंबर भी 9 से कट जाता, ये नंबर किससे कट जाता? फिर 9 से कटता और 4 2 से भी कटता, तो ये नंबर 18 से कट जाता। क्लियर है बात? आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। यदि 6 अंकों की एक संख्या 6 अंकों की एक संख्या 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान किसके बराबर है? संख्या लिख लो पहले यहाँ को, 15x1 बाई 2। ये संख्या किससे डिवाइड है? 44 से। ये संख्या किससे कट रही है? 44 से। तो फिर आप कहेंगे सर ये संख्या अगर 44 से कट रही है तो इसको 11 से भी कटना पड़ेगा, इसको 4 से भी कटना पड़ेगा, इसको 11 से भी कटना पड़ेगा, इसको 4 से भी कटना पड़ेगा। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे x प्लस वाई बताना है। यहां पर अगर केवल y का मान बताना होता तो मैं ऑप्शन से चले जाता, ठीक है, बट यहां पर x प्लस वाई दोनों का मान बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। 11 का रूल यहां पर लगाएंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा 11 का रूल लगाएंगे। विषम स्थानों के अंकों का योग करो, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई। विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग 5 और एक 6, 6 और 2 8, 5 और एक 6 और 2 8।
बराबर बच्चे 0, ये 11। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूं, x प्लस बाई प्लस का बन है -8 है, कितना बचेगा -7, इतना तो आप जानते होंगे, 0 या 11। अब कितना रखना चाहिए बराबर में? 0 रखना चाहिए, क्योंकि मैं ऑप्शन देखते ही मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं 11 रखूंगा तो इधर जाके माइनस का 7 प्लस का होगा, 11 7 कितना होगा? 18। ऑप्शन किस तरीके दिखाई दे रहे हैं आपको? आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। तो x प्लस बाई -7 बराबर 0, तो x प्लस बाई बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? 7 आ जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 7 अंकों की संख्या दे रखी है, 72 से विभाजित है, तो x प्लस बाई का न्यूनतम मान, x प्लस बाई का क्या बताना? न्यूनतम मान बताना है। देखो यहां से कितना है, 56 x 34 बाई और फिर 4 दे रखा है। ये संख्या किससे विभाजित है बच्चे? 72 से विभाजित है। आप कहेंगे सर अगर 72 से कट रही है तो उसको 8 से भी कटना पड़ेगा और 9 से भी कटना पड़ेगा। संख्या अगर 72 से कट रही है तो संख्या को 8 से भी कटना पड़ेगा और संख्या को 9 से भी कटना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब यहां से देखेंगे x प्लस बाई बताना मुझे, देखो कैसे करेंगे। 8 से कटने के लिए आपको बच्चे मैंने इसलिए शुरू में सारी बातें बताई थी। 8 से कटने के लिए आप कहेंगे सर बाई का मान तो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बाई का मान तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर बताओ बच्चे बाई की जगह न्यूनतम, पहले यहां पर ध्यान करो, अगर न्यूनतम पूछा है तो बाई का भी न्यूनतम मान लेना है। क्लियर है? 8 से कटने के लिए बात की 3 डिजिट को 8 से कटना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 1 रख दूं, अगर मैं यहाँ बाई की जगह 1 रख दूं, तो अब बताओ मुझे 8 से कट रही है, क्योंकि न्यूनतम लेना पड़ेगा ना। पहले यहीं से शुरू करेंगे 1 से, या आप 0 से शुरू करेंगे तब भी आप 0 रख के देखो, 0 तब भी नहीं कटेगा। ठीक है, देखते ही पता चल रहा है। फिर 1 रखो, 1 रख के देखो, देखते ही पता चल रहा है सर 1 रखने पर भी नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पे बाई की जगह 2 रख दूं तो आप कहेंगे सर 8 पंजे 40, बचेंगे 2, हो जाएगा 24, 8 ते 24। तो बाई का मान कितना रखना बच्चे? यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा। कोई बच्चा ऐसे भी कह सकता है सर बाई की जगह तो मैं 6 भी रख सकता हूँ। बाई की जगह 6 रखेगा तो क्योंकि 8 पंजे 40 कितना हो जाएगा? फिर 64 हो जाएगा। फिर भी सर 6 रखने में भी तो कट जाएगी बात की 3 डिजिट। बट बच्चे यहाँ देखो, इसने बोला न्यूनतम मान, इस पर ध्यान रखना है। क्या बोला? न्यूनतम मान। तो बाई की जगह कितना बच्चे? बाई का मान तो हमारे पास आ गया 2। बाई का मान कितना आ गया? 2। अब x का मान और पता कर लो, x का मान पता कर लो। नंबर 9 से कट रहा है तो अंकों का योग 9 से कटेगा। x का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो चलो डायरेक्ट ही समझ लो। 5 और 6 कितने हो गए? 5 और 6 आप कहेंगे सर 11। 11 और 3 कितने हो गए? 11 और 3 आप कहेंगे सर 14। 14 और 4 कितने हो गए? 18। 18 4 कितने हो गए? आप कहेंगे सर 22। 22 और 2 कितने हो गए? 22 और 2 24। तो यहाँ कितना रखूँ जो 9 से कट जाए? आप कहेंगे सर यहाँ 3 रखो x की जगह। x ये कितना रख दो? 3 रख दो, क्योंकि 27 हो जाएगा, फिर कट जाएगा नंबर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब x प्लस बाई का मान पूछा गया तो x का मान कितना? x प्लस बाई का मान पूछा है, x का मान कितना? 3 और बाई का मान 2। 3 और 2 कितने हो गए? 5। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। इस क्वेश्चन को x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या इतने 99 से विभाज्य हो जाए? बच्चे ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपके चीजें समझ आई हैं तो बहुत आसानी से इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बच्चे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब बच्चे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 रहता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, समझने का प्रयास करेंगे। डायरेक्ट बताऊंगा ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है, और इसी लैंग्वेज पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे।
क्वेश्चन को आंखों में उतार लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन तब भी आएगा, आप देखते ही करेंगे। जैसे किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 आता है, यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको कहाँ ध्यान देना है, जैसे किसी संख्या किसी भी संख्या को बोलेगा किसी से ही विभाजित कर सकता है, यहाँ पे 221 वरना किसी से भी विभाजित कर सकता है, कोई मतलब नहीं हमको। 221 से विभाजित करने पर शेषफल, इस पर ध्यान देना आपको, इस पर ध्यान देना आपको, ठीक है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछा आपसे। तो आपको क्या करना है, इसको जो है ना, इसको विभाजित कर देना है, जो पूछा जाए किससे विभाजित करवा रहा है 13 से, शेषफल को ही उससे विभाजित कर देना जिससे पूछा गया है, ठीक है। यदि उसी संख्या को किससे विभाजित करना है 13 से, तो 13 से किसको विभाजित करा देंगे, शेषफल को विभाजित करा देंगे। समझ रहे हो ना, आपके सर बिल्कुल समझ रहे। 13 से अगर मैं इसको विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 13 दूनी 26, रिमाइंडर बच जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों में उतार लेंगे ऐसे क्वेश्चन को, देखते ही करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी संख्या को 296 से विभाजित करने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 37 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मैंने कहा इसको पकड़ेंगे, शेषफल को ही विभाजित कर देंगे। क्वेश्चन को सुनते रहना, क्वेश्चन को अच्छे से। 37 से विभाजित करना है, 37 दूनी 74, रिमाइंडर कितना 1, कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया जितने इसमें से बन सकते हैं। किसी संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है, उसी संख्या के घन को, यहां पर देखो उसी संख्या के घन को, वर्ग को भी बोल सकता है, घन को भी बोल सकता है, ठीक है। यहां पे कुछ वर्ग घन नहीं था, डायरेक्ट उसी संख्या को बोला था इसने, उसी संख्या को, तो मैंने उसी संख्या के जो शेषफल था उसको विभाजित कर दिया। अब क्या बोला है, उसी संख्या के घन को, तो उसी संख्या का जो शेषफल होगा उसका घन कर दूंगा। अगर उसी संख्या के वर्ग को बोलता तो उसी संख्या का जो ये है ना शेषफल, इसका वर्ग कर देता। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो उसी संख्या के घन को मतलब इसका मैं घन कर दूंगा, तो 5 का घन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 125। किससे विभाजित करना है, 13 से, 13 से विभाजित कर दूंगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 13 नंबर 117, कितना बच जाएगा 8 रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चे 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को, यहां पे देखो उसी संख्या के वर्ग को, वर्ग बोला आपके इसने, तो क्या करूंगा मैं, शेषफल जो है उसका वर्ग कर दूंगा। शेषफल कितना बचता है 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। किससे विभाजित करना, 7 से, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा ही मिल सकता है, डरना नहीं है, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कहा ना, जितना हो सकता है आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है, जब 3m को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, किसको, 3m को, 3m को किससे विभाजित करना, 7 से। मैंने कहा शेषफल बताओ कितना बच रहा है, ये 5, तो यहाँ 3m है ना, तो m की जगह 5 रखो, m की जगह कितना रखो 5। अगर यहाँ वर्ग बोलेगा तो वर्ग कितना, शेषफल की जगह क्या कर दिया, शेषफल का वर्ग कर दिया था। अगर घन बोला था तो क्या कर दिया था, जो शेषफल था उसका घन कर दिया था। क्लियर है। यहाँ 3m बोला है तो m की जगह कितना रख दो, 5 रख दो, कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। m की जगह कितना रख देंगे 15। यहाँ 3n भी हो सकता था, 5n भी हो सकता था, तो n होता तो n की जगह कितना रख देते, 5 रख देते। क्लियर है। 3 पंजे कितना होगा 15, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1। कितना बच जाएगा बच्चे, 1 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, इस पर ध्यान रखा करो, ठीक है। अब अगर बोलेगा उसी संख्या के वर्ग को तो इसका वर्ग कर दो, उसी संख्या घन को तो इसको घन कर दो। अगर 3m को तो m की जगह ये रख दो, 3n को तो n की जगह ये रख दो। जैसे यहाँ बोला है
शेषफल क्या होगा जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है। तो 6n की जगह कितना रखेंगे 3 रख देंगे, तो 6 गुणा 3 माइनस के 1, 6 थी 18 माइनस 1 17, 17 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा बच्चे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, कितना बच जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संख्या को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल को पकड़ो, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखो कितना, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से विभाजित करना, तो n की जगह कितना रख दो शेषफल जो बचा था, 3 रखेंगे, 3 से कितना हो जाएगा 9, 5 से कितना हो जाएगा 15 प्लस 8, इसको 6 से विभाजित कर दो। क्लियर, 9 और 8 कितने हो जाएंगे आपके से 17, 17 और 15 कितने हो जाएंगे 32, 32 को किससे डिवाइड करना है 6 से, 6 पंजे 30, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, इस टाइप का अगर पूछा जाएगा आपके आंसर बिल्कुल कर लेंगे। अभी नहीं करोगे तुम बच्चे, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो फंस सकते हो, ठीक है, मैंने इसलिए ऐसा क्वेश्चन भी ले लिया है। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। देखो यहां पर घुमा दिया तुमको थोड़ा सा, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। क्लियर है, कर सकते हो बिल्कुल, ऑप्शन से जा सकते हो, ऑप्शन से जा सकते हो। ऑप्शन अगर कोई ए उठाना चाहेगा, सर n माइनस के 5 उठा लूँ मैं, 7 से विभाजित करने पर 0 आना चाहिए, तो मैंने कहा n की जगह कितना रखोगे जो बच रहा था, जो शेष बच रहा था, डायरेक्ट ही याद रखो, डायरेक्ट ही याद रखो। n की कितना रखो 2, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, 3 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन ए। कई सारे तरीके होते हैं पर वो तरीका बताने का प्रयास करता हूं जिससे आसान हो। n दूसरा ऑप्शन n प्लस 5 अगर मैं लेता हूं, के 7 से कटने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मैंने कहा था सर शेषफल को ध्यान देते हैं, n की जगह कितना रख दूंगा मैं 2, अगर 2 रख दूं तो 2 और 5 कितना आएगा 7, 7 से 7 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा 0, हो गया ना आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, आंसर आपका आंसर हो गया। और तरीका बताने की जरूरत है नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा, फिर भी समझ लो, फिर भी देखो समझ लो। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 2 आता है, n को 7 से भाग देने पर कितना आता है शेषफल 2 आता है। क्लियर है, तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। अब आप यहां पर समझिए, जैसे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे, 5 है, 5 को अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर बताओ मुझे कितना आएगा रिमाइंडर। आपके सर रिमाइंडर आएगा 1, कितना आएगा रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। कोई संख्या 5 थी, उससे मैंने 2 से अगर भाग करा तो रिमाइंडर कितना आया 1 आया। क्लियर, अगर बच्चे मैं रिमाइंडर को, अगर रिमाइंडर को मैं इस संख्या में से घटा दूं तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। अगर जो रिमाइंडर आया है उसे अगर मैं संख्या में से घटा दूं तो संख्या वो पूरी पूरी कट जाएगी, आपके आंसर बिल्कुल कट जाएगी। अगर मैं ऐसे कहूं n को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, तो मैं मतलब n-1 नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। समझ आ रही है, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। या फिर एक तरीका ये भी है, आपको ये भी पता होना चाहिए, सर ये तो बता दिया। अब यहाँ देखो कोई नंबर 16 है, मैं इसको काटता हूँ, 17 ले लो, ठीक है, 17 है और मैं इसे 3 से काटता हूँ, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 पंजे 15, रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। एक तो तरीका ये है सर
नंबर में से रिमाइंडर को घटा दो, वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं कहूँ अगर n को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है, तो ये नंबर क्या होना चाहिए, आप कहेंगे सर n-2 होना चाहिए। ये नंबर n-2 होता तो ये नंबर कट जाता। बिल्कुल ठीक। या फिर इनका अंतर देख लो, इनका अंतर कितना आएगा, 3-2 1 प्लस का, या इसमें इनका अंतर ऐड कर दो, या इनमें इनका अंतर ऐड कर दो बच्चे, तब भी नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे बच्चे n को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना रहा, समझाने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन देखते ही बनाओगे, और जिस तरीके का क्वेश्चन करोगे वो तो मैंने आपको बता दिया। n को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है, तो एक तो तरीका ये है, वो नंबर कितना हो सकता है, n-2, या फिर वो नंबर क्या हो सकता है, इनका अंतर करके उसमें जोड़ दो, इनका अंतर कितना 1, n+1 हो सकता है, n+1 भी 3 से पूरा पूरा कटेगा। तो अब यहां से देखो ऐसा आंसर निकाल सकते हो, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से भाग देने पर, n को किससे भाग देने पर, 7 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, शेषफल कितना आता है, 2 आता है। तो एक तो ये है सर शेषफल जो 2 आ रहा है उसको घटा दो, n-2, वो नंबर n-2 हो सकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, तो n-2 को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, पर n-2 ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या हो सकता है, फिर आपने बताया है इनका अंतर इसमें ऐड कर दो, 7-2 कितना आएगा, 5, n+5 को भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, n+5, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर तरीका है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है, वह संख्या कौन सी है। अब इस टाइप का ये उससा लगे, समझ गए ना, क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है, वह संख्या कौन सी है। एक फॉर्मूला बच्चे आप याद रखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है, इनका तो सबको पता होगा ना, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, समझिए अगर नहीं पता तो। जैसे बच्चे कोई नंबर लिखा है, छोटे नंबर समझाता हूँ जो बच्चों को समझ आ जाए, 2 से भाग करता हूँ, 2 दूनी 4। अब बच्चे 5 जो है इसको तो हम बोलेंगे भाज्य है, क्या है ये बच्चे, भाज्य है। ये क्या है बच्चे, भाजक है, क्या है, भाजक है, जिससे भाग कर रहे हैं। ये क्या है बच्चे, आप सब जानते हैं, भागफल। और ये क्या है बच्चे, शेषफल। ठीक है, फॉर्मूला भी याद ना रहे तो आप यहां से बना सकते हैं, फॉर्मूला अगर याद ना रहे, वरना याद तो होनी चाहिए, चीजें आसान हो जाती हैं। क्योंकि ये 5 कैसा आया होगा, भाज्य कैसा आया होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस शेषफल को जोड़ के, मतलब कहने का ये है, जैसे 10 लिखा है और मैं 3 से डिवाइड करूं, 3×3 9, कितना बच जाएगा, 1। तो मतलब बच्चे ये जो आएगा आपका, ये भाज्य जो आएगा वो किस तरीके से आएगा, सर इनकी गुणा करके, इन दोनों की गुणा करके और इसको जोड़ के, इन दोनों की गुणा करके और इसको जोड़ के मेरा ये नंबर आ जाता है। क्लियर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है, फॉर्मूला याद रहेगा, आपके आंसर बिल्कुल याद रहेगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। किसी संख्या को 38 से भाग देने पर, भाग किसके दे रहे हैं, 38 से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं बच्चे, 38 से, तो भाजक क्या हो गया, भाजक क्या हो गया बच्चे, 38, भागफल 24। ये लिखने क्या आप वहां पे लिखोगे, नहीं सर हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट कर देंगे,
तो यही तो बस मुझे तो समझाना है यहाँ पर आपको। शेषफल कितना बच्चे, आप कहेंगे सर शेषफल बचता है 13। कितना बच्चे, शेषफल 13। तो वह संख्या कौन सी है, मतलब भाज्य बताना है, संख्या बतानी है, संख्या बतानी है। तो संख्या मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, 38 की और 24 की गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 912 प्लस 13, 912 और 13 कितने हो जाएंगे, 925। कितना हो जाएगा बच्चे, 925। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। किसी बच्चे का फॉर्मूला ना याद रहे तो कैसे करेंगे, वैसे फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो यहां से किसी संख्या को 38 से भाग देने पर, कोई संख्या x मान लेता हूं, उसको किससे 38 से भाग देने पर भागफल 24, भागफल ये होता है, इतना तो पता होगा ना, ये भाजक ये भागफल और यहाँ भाज्य मतलब संख्या आएगी, शेषफल कितना आता है, 13 आता है। तो अब ये संख्या कैसा आती है, आपके से संख्या जो आती है इन दोनों की गुणा करके, इन दोनों की गुणा करके प्लस इसको फिर जोड़ देते हैं। तो इन दोनों की गुणा कितने है, 912, 912 और 13 कितना आ गया, 925। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, आसान क्वेश्चन है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात करें, तो भाज्य ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर यदि शेषफल 16 है, जो दिया है पहले उसको लिख लो। शेषफल कितना दिया बच्चे, शेषफल दिया है इन्होंने कितना, 16। भाजक जो है, भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना है। भाजक जो है, भाजक क्या है बच्चे, भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना है। तो शेषफल का 4 गुना 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक है, और भागफल का क्या है, 8 गुना। भागफल कितना होगा फिर, भागफल कितना होगा, आप कहेंगे सर भागफल का 8 गुना है, ये क्या है 8 गुना, तो यहाँ पर 8 ही तो रहा होगा, जब भी तो 8 गुना 64 है ये। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या बताना, भाज्य बताना है, क्या बताना, भाज्य बताना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट और आंसर आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, आसानी से कर पाएंगे बच्चे। ठीक है, क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि एक बच्चे आपका कमेंट मुझे बहुत हौसला देता है, मुझे जिससे पता चलता है कि मैं किस तरीके से पढ़ा पा रहा हूँ, क्या बच्चों की चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, अगर मैं पढ़ाता रहूँ बच्चों की चीज़ें समझ नहीं आए तो व्यर्थ मेरा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे बच्चे, आपको क्लास कैसी लगी है। कल हम बच्चे इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 45 से शुरू करेंगे, 44 तक हमने इसमें कंप्लीट कर दिए, लगभग 70 क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। विश्वास रखिए बच्चे, अगर आप इतना कर लेते हैं तो नंबर सिस्टम आपको परेशान नहीं करेगा। एग्जाम में जाकर आप आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे, बस चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो फिर कहूँगा बच्चे टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर बच्चे जो भी सामग्री होगी वहाँ पर मिलती रहेगी, क्योंकि जीएस जो मैं शुरू करने वाला हूँ, जो भी जीके की पीडीएफ होगी बच्चे वहाँ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।